साइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। इफ z1 इज इक्वल टू में दे रखा है 1 प्लस में 2 आइटा और z2 ये दे रखा है, तो वेरीफाई दैट। वेरीफाई हमें करना है कि z1 z2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका अगर मॉडुलस करें, बाहर ये साइन होने के कारण इसका मतलब क्या है, ये मॉडुलस है। इज इक्वल टू में किसके बराबर है, z1 का अकेले का मॉडुलस करें और फिर मल्टीप्लाई करें z2 के मॉडुलस की। और एक पार्ट ये करा रहा हूँ मैं आपको, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। अगर मैं z1 का मॉडुलस निकालूं, अगर इसका सॉल्यूशन करें हम, z1 का मॉडुलस निकाले तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 दिया जाएगा कितना, √5। मॉडुलस में क्या होता है, जो ये आइटा वाली वैल्यू है उसके साथ और जो सिंपल वैल्यू है इसका क्या करना होता है, स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन। ऐसे ही हम करते हैं z2 का मॉडुलस निकालते हैं, तो z2 का निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दिया जाएगा 36 प्लस में 25, ऊपर रूट है तो ये कितना आ जाएगा, इसका जोड़ करेंगे हम तो 61, इसका हमने जोड़ कर दिया, आ गया 61। और अब क्या करना है हमें, z1 z2 की मल्टीप्लाई फिर उसका मॉडुलस। तो ये हमारे पास एक बार लेफ्ट हैंड साइड बना दी हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। एल एच एस में क्या है, z1 इंटू z2, मॉडुलस ऑफ z1 कितना है 1 प्लस में 2 आइटा, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 प्लस में 5 आइटा, और फिर बाहर मॉडुलस है। तो देखें तो राइट हैंड साइड भी साथ ही ले चले, दोनों को बराबर प्रूव कर देंगे। z1 का मॉडुलस √5 आया था और इसका मॉडुलस कितना आया था, √61 आया था। अब देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 6, 1 की 6 के साथ, 1 की एक बार इसके साथ तो 5 आइटा, एक बार इसकी इसके साथ तो प्लस 12 आइटा, एक बार 2 की इसके साथ प्लस 10 आइटा का स्क्वायर, और इजिकल टू में ये रूट वाली वैल्यू दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो कितना आ जाएगा 5 और 305। क्या इसका मान भी 305 आएगा, ये हमें सोल्व करना है। तो ये है 6 प्लस में 5 और 12 कितना हो जाएगा 17 आइटा, और ये कितना आ जाएगा, देखो आइटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है तो इसलिए आ गया माइनस का 10, और इजिकल टू में 305। तो आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं कि आइटा स्क्वायर इजिकल टू में -1 हमने डिनोट किया है। यहाँ से देखो -10 और +6, तो माइनस का 4 प्लस में 17 आइटा के बाहर मॉडुलस दे रखा है इजिकल टू में 305। अब इस मॉडुलस को सोल्व करेंगे तो मॉडुलस के लिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जो आइटा वाली वैल्यू है ये बिल्कुल सिंपल वैल्यू है, उन दोनों का स्क्वायर, अगर माइनस साइन है तो माइनस का भी स्क्वायर होता है, और 17 का स्क्वायर इजिकल टू में 305। तो देखो आपको पता है 4 माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 17 का स्क्वायर 209 होता है, और इजिकल टू में 305। तो यह आ गया हमारे पास। इसके बाद देखो अब इसका जोड़ करेंगे, यहाँ से इसका और इसका जोड़ करें तो क्या आता है 305 ही आता है, तो √305 305, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर कर दी हमने राइट हैंड साइड के, तो ये था। इसके बाद देखते हैं हम इसका सेकंड थर्ड पार्ट। तो z1 प्लस z2, एक बार तो z1 और z2 का प्लस करना है, तो करते हैं, या फिर z1 प्लस z2 और उसके बाहर मॉडुलस है, और लेस देन इक्वल टू हमें दिखाना है कि z1 और z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस। अब z1 की वैल्यू है 1 प्लस में 2 आइटा, और z2 की वैल्यू है 6 प्लस में 5 आइटा, 6 प्लस में 5 आइटा, ये हो गया हमारे पास। अब z1 z2 का जोड़ करना है, तो 1 प्लस में 2 आइटा का, और किसके साथ करना है 6 प्लस में 5 आइटा के साथ, इजिकल टू में हमारे पास है z1 का मॉडुलस कितना निकाला था हमने √5, लेस देन इक्वल टू दिखाना है हमें, और इसका मॉडुलस हमें आया था 61, और z1 z2 का जोड़ करें तो 1 और 6 का जोड़ 7 हो जाएगा, और 2 और इसका जोड़ भी कितना हो जाएगा 7 आइटा। इसके बाहर मॉडुलस लेस देन इक्वल टू किसके दिखाना है √5 प्लस
61। तो देखो रूट के अंदर तो इसका सॉल्यूशन होगा नहीं, हम बता भी नहीं पाएंगे कि ये बड़ा है या छोटा है। देखो इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा। और यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, √5 को अगर हम सोल्व करें, 5 को ऐसे डिवाइड अपने 8th क्लास में किया था कि ये किस पे जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ से बच गया 1, ऊपर 2 पे चला गया था, ऊपर से कितने उतरेगा, जोड़ा उतरेगा, और वो भी किसका, 0 का। अब यहाँ से ये इसका डबल हो जाता है 4, और 4 अब 2 पे चला जाएगा 2, तो यहाँ ऊपर चला जाएगा 2, पॉइंट लगा देंगे हम, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 उतार सकते हैं, क्योंकि इसके आगे तो कोई क्वांटिटी थी ही नहीं। तो ये आ जाएगा 4 और 8, तो यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से बच जाएगा 1, ऊपर से फिर जोड़ा उतारेंगे किसका, 0 का। एक बार 2.2 तक लेके चले, आप लोग आगे देख लेना सोल्व करके। और इसके बाद 61 को भी ऐसे ही सोल्व करना है हमें। 61 को देखो इसके अंदर अगर क्वांटिटी ऐसे दे रखी है, जैसे तो डबल का जोड़ा बनता है, जैसे इस 2 का बन गया, फिर इन 2 का बन गया, और फिर एक अकेला टर्म लेके चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में 61 है, अकेला है, और इसके अंदर कुछ जोड़ा ही लेके चलना होता है, तो 61 का हमें देखना है। तो देखो 6 6 7 7 8 8 जा पे तो 64 हो जाता है, लेकिन 7 7 कितना होता है, 49, तो ऊपर 7 चढ़ा देंगे। और यहाँ से 11 में से 9 गए 2, और यहाँ से 5 में से 1, ऊपर से फिर क्या उतरेगा, पॉइंट लगा के जोड़ा, किस चीज़ का, 0 का। 7 का डबल 14, इसकी 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। उसके बाद देखो यहाँ पे कितने पे जाएगा ये, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 6 7 8, तो देखें हम कितने पे जाना चाहिए, ये हमारे पास ये जाएगा 1 4, और अगर हम चलाएं 7 पे, तो यह आ गया इतना। और 1 4 8 पे चलाएं तो 8 64 4 और 32 और 6 8 3 11, तो ये हमारे पास कितने पे चला गया, 8 पे, तो ये आ गया 11 8 4। इसको आगे सोल्व आप कर लेना। और यहाँ से हमने क्या ले लिया, 7.8। उसके बाद देखो इसको भी सोल्व करें, 49 और 49 को ऐड कर दें हम, 49 है ये भी 49 है, इसको ऐड करें हम, क्योंकि 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हमने खोला है, तो ये आ गया 9 और 9 और 4 और 4 6 8 और 1 9 98। और यहाँ से इन दोनों को जोड़ें, यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 1 और 7 और 2 9 और 1 10 10.0। और इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो 98 है, तो ऐसे ही हम सोल्व करेंगे, डबल का जोड़ा है, तो इसको लेके चले 9 पे, 10 पे तो जाएगा नहीं, 9 9 जा, क्योंकि 10 पे बड़ा हो जाएगा 81, तो इसका 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी यहाँ से। और ये वाला बन गया हमारे पास 10, तो देखो हमारे पास ये वाला जो है वो तो 9 पॉइंट समथिंग है, और ये क्या है हमारे पास 10 है, तो ये इससे क्या है, लेस देन है। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये इससे लेस है। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। उसके बाद देखो मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि इफ़ z इज ए एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है अपनी तरफ से मान ले, एंड z का ये जो बार दे रखे है इसका मतलब कंजुगेट वो क्या है, देन प्रूव दैट। हमें प्रूव क्या करना है, z दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि a प्लस में आइटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और b का हम क्या करना है, कंजुगेट। b का अगर कंजुगेट करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस आइटा b का अगर कंजुगेट करें तो इससे क्या हो जाएगा, इसका अगर आइटा वाली के साथ प्लस का साइन तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का, तो माइनस आइटा बी। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये हमने कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या है
कि z का इनवर्स इज इक्वल टू में इसकी पावर 1 और इसके बराबर हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट। तो देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, LHS लेके चलें, क्या राइट हैंड साइड के बराबर है z का इनवर्स करें तो इसका मतलब क्या होता है, जिसकी पावर नेगेटिव होती है तो उसको 1 बाय में z के रूप में लिख सकते हैं। 1 बाय z की वैल्यू कितनी है, आइटा बी। अब ये अपॉन में है तो क्या कर दे, रेशनलाइज कर दें, एक बार एक इसका नेगेटिव साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, एक बार नीचे मल्टीप्लाई। तो अब इसको सोल्व करें, इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई तो ये आ गया a माइनस आइटा बी, और अपॉन में ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम, a स्क्वेयर और प्लस माइनस आइटा बी का स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करें तो a माइनस आइटा बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a का स्क्वेयर और आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। अब ये वाली क्वांटिटी, ऊपर वाली क्वांटिटी तो देखो z का अगर कंजुगेट किया था तो क्या आया था, a माइनस आइटा बी, ये तो आ गया। क्या नीचे वाला z का स्क्वायर है, तो z का स्क्वायर अगर निकाले हम, इस वैल्यू का अगर z स्क्वायर निकाले, यहीं पे दिखा सकते थे आप कि z का मॉडुलस निकालें, तो z का मॉडुलस इसके लिए क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट। तो ये था। और अगर हमारे पास ये वाला z का स्क्वायर की बात करूं, मॉडुलस का स्क्वायर ये वाली जो वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है ये तो z की कंजुगेट है, और नीचे वाला क्या है, z के मॉडुलस का क्या है, स्क्वायर है। और z का इनवर्स हम लेके चले थे, किसके बराबर आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड के RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले और राइट हैंड साइड के बराबर ही हमने प्रूव कर दिया। ये था क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट जरूर किया करो।